अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम जो है JLPT की कहानियों के मतलब पढ़ेंगे। ये कहानियों का क्या मीनिंग है और एन5 में कौन सी जो कहानी आएगी, ये कहानियाँ जो आएंगी एन5 में, इनके मीनिंग क्या होंगे। ठीक है, अभी हम मीनिंग जान रहे हैं और ये जान रहे हैं कि एन5 के टेस्ट में आ ये कहानी किस तरह आ सकती है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहचान याद रखनी है। उसके बाद मैं सेंटेंस बना के आपको याद बताता हूँ कि ये कहानी किस तरह आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी है सूची। सूची कहते हैं जमीन को। सूची तुसु से है, तुसुची, सूची जमीन। और ये हफ्ते वाला जो दिन हम इस्तेमाल करते हैं, दो योगी हफ्ता, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है एन5 में। ये इस तरह आ सकती है। क्यों हुआ दो योगी देश, क्यों हुआ दो योगी देश आज हफ्ता है, या फिर दो योगी हुआ या सोमनी देश हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, या फिर दो योगी हुआ हतारा की मासान हफ्ते वाले दिन काम नहीं करता। ठीक है, दो योगी हुआ वताशी वा क्योतो एक ही मास, दो योगी क्योतो एक ही वताशी, दो योगी क्योतो एक ही मास वताशी वा। इस तरह करके मतलब के दो योगी का इस्तेमाल आएगा इसमें। तो उसके लिए ऐसे लिखा होगा। हाँ जी, इसको आपने समझना है कि ये दो है और आगे यो और आगे बी, इस तरह लिखी होगी। दो योगी हफ्ता। ठीक है जी, तो ये हमारी पहली कहानी थी। ये दो योगी एन5 में इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये लिख के बताया है दो योगी की कहानी। उसके बाद कोदोमो नंबर 2 जो कांजी है वो कोदोमो की कांजी है। इसको यहाँ पे इस कांजी का जो मतलब है वो को है। इस कांजी का मतलब को है और आगे दो मो जो है वो अलग से होता है लिखा, और को जो है ये कांजी होती है कोदोमो। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ, ये है को और आगे दो मो। वो दो मो अलग है और को जो है ये कांजी है। इस कांजी को हम को पढ़ेंगे और दो मो अलग है तो गोदोमो मतलब बच्चा या बच्चे। ठीक है, तो ये इस तरह आ सकती है ओन्ना नो को, ओन्ना नो को। तो ये मतलब कि इस तरह ये लिखी हुई आ सकती है। ओन्ना को यानी कि फीमेल बच्चा, ओन्ना को फीमेल बच्चा, ओन्ना औरत को कहते हैं यानी कि फीमेल को कहते हैं, और ओन्ना को फीमेल बच्चा। तो ये इसके लिए आ सकते हैं। या फिर ओतो गोनो को, ओतो को नो अलग है, नो अलग है और ये अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये ओतो गोनो को मेल बच्चा, ओन्नानो को फीमेल बच्चा और ओतो कोनो को मेल बच्चा। ठीक है, ओन्नानो को फीमेल बच्चा, ओतो कोनो को मेल बच्चा। तो ये इसके लिए आ सकती है। कोदोमो के लिए आ सकती है, ओन्नानो को के लिए आ सकती है, ओतो कोनो को के लिए आ सकती है। इन तीनों के लिए एक इसके लिए आ सकती है, कोदोमो के लिए कोदोमो के साथ लिखी हुई आ सकती है, या फिर ओन्नानो को के साथ लिखी हुई आ सकती है, या फिर ओतो कोनो को के साथ लिखी हुई आ सकती है। तो ये आपने अपने पास नोट कर लेना है डिटेल इसकी कि ये कहाँ कहाँ आ सकती है। उसके बाद है कांजी नंबर 3। कांजी नंबर 3 जो है वो औरत की कांजी है, फीमेल, जिसका मतलब कि जापानी में जो है फीमेल को ओन्ना कहते हैं। ठीक है, तो ये है ओन्ना, और इसकी कांजी जो है, ये पूरी कांजी जो है इस 1 2 3 ये जो 3 वर्ड है, इसकी जो अकेली कांजी है वो ये है ओन्ना। ठीक है, अब ये जो कांजी है ये इसके साथ ऐसे क्या सकती है, ओन्ना नो को, इस तरह भी आ सकती है, ओन्ना नो को के साथ भी आ सकती है। तो ये
या फिर ये कहानी जो है ओना ओना नो, यहाँ पे नो लिखा जाएगा और ये कांजी इसके साथ ये लिखा हुआ सकता है हितो, ओन्नानो हितो, ओन्नानो हितो या फिर ओन्नानो को, ओन्नानो को या फिर ओन्नानो हितो। हितो की कांजी जो है वो मैंने आपको बताई हुई है, ये कांजी है हितो की। ओन्नानो हितो और ओन्नानो को के साथ ये कांजी आ सकती है या फिर ओन्ना की अकेली कांजी आ सकती है। आप ये इसको इस्तेमाल करना, बाद में प्रैक्टिस करवा देंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होती है मोबाइल में। ठीक है जी। अब ये कांजी हमारी रह गई है, इनकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके लिए स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कांजी है गाकू की कांजी है, गाकू, गाकू की कांजी है। तो असल में ये गाकू से ही, गाकू से ही स्टूडेंट, स्टूडेंट को कहते हैं। या फिर अब ये कांजी जो है ये गाकू में आ गई और ये कांजी गाकू, यहाँ पे आएगा गाकू और आगे है गाकू, गाकू स्कूल के लिए। तो ये अगर अकेली कांजी जो आ गई है, अगर ये अकेली कांजी आएगी, आएगी ही अकेली अगर आई तो। वैसे गाकू से की आती है या फिर गाकू की आती है, गाकू की नहीं आती। या फिर दाई गाकू की आती है, दाई और ये दाई गाकू, दाई गाकू आपको पता होगा यूनिवर्सिटी को कहते हैं। तो दाई गाकू, दाई की कांजी जो है वो ये है दाई, और साथ में ये कांजी आती है। और इस कांजी का पूछने के लिए आपको ये लिख कर भेज देंगे और साथ में ये कांजी लिख कर भेज देंगे, तो आपने ये कांजी जो है गाकू पढ़नी है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। गाकू से की जो कांजी है वो ये है गाकू से, गाकू से की कांजी जो है गाकू से, ये कांजी है। इस कांजी का मतलब है स्टूडेंट, स्टूडेंट को जापानीज में गाकू से कहते हैं, गाकू से, गाकू से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये था आज का लेसन कांजी का। तो आपने इसके मतलब जो है अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना है। अभी मैं कांजियों की हाली वीडियो बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि कहानियाँ जो है पूरी हो जाएँ। उसके बाद इन्हीं यही जो प्ले लिस्ट होगी, इसी प्ले लिस्ट में मैं कांजी की जो जो इस्तेमाल है उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा कि ये सेंटेंस में कैसे आती हैं। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें और दोस्तों को बताते रहें। वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।